नमस्कार। सूर्य के कोरोना का अध्ययन अपने आप में एक जटिल कार्य है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। देखिए, कोरोना जो होता है सूर्य का, ये सबसे बाहरी परत है और ये बहुत गर्म है और इसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये रहस्य सिर्फ सन को जानने के लिए भर नहीं है, बल्कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी जानने से संबंधित। और अब तक साइंटिस्ट इसलिए इसका पूरा अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यदि हम किसी सैटेलाइट को यहाँ तक लाते हैं, बगल तक लाते हैं या तो उसकी गर्मी से वो काम नहीं कर पाएगा, कुछ ही देर में वो खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोरोना कोई और नहीं, द सन्स कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। सन के एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो मेड अप ऑफ हॉट आयोनाइज्ड गैस कॉल्ड प्लाज्मा। यानी आयोनाइज्ड गैस प्लाज्मा से बना हुआ, और इसका अध्ययन एक जटिल कार्य है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। लेकिन इस कार्य को किया जा सकता है, उसके लिए एक मैकेनिज्म को ढूंढा गया। इसमें यह मैकेनिज्म था कि हम यदि एक सैटेलाइट को भेजेंगे तो शायद वह काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोगों को दो सैटेलाइट भेजना होगा। ध्यान से सुनिए, इसके लिए दो सैटेलाइट को भेजना होगा। मतलब क्या होगा? एक सैटेलाइट, मान लेते हैं यहां पर एक सैटेलाइट क्या करेगा, वह सामने में रहेगा, वह थोड़ा सा उसके जो ऑर्बिट है उसके अंदर घुस जाएगा और वह आगे जाएगा, और दूसरा उसके पीछे रहेगा। होगा क्या, जरा समझिए। यह सैटेलाइट क्या करेगा, यह सैटेलाइट जो पहला वाला सैटेलाइट है, यह एक प्रकार से ये दोनों मिलकर के एक प्रकार से सूर्य ग्रहण की स्थिति को पैदा कर देंगे या ग्रहण की स्थिति को पैदा कर देंगे। इस सैटेलाइट का जो छाया होगी उसके बल पर यह सैटेलाइट काम करेगा। यदि ये सैटेलाइट आगे है, इसका भी स्पीड वही होगा और इसका भी स्पीड वही होगा, तो यह सैटेलाइट हमेशा सीधे पड़ने वाली जो रोशनी होगी, जो इंफ्रारेड होगा, उसको रोकेगा और उसकी छाया में यह काम कर लेगा। आपको समझ में आ रहा होगा अब। यानी एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, आपको मैं बता देता हूं। यह मिशन होगा कृत्रिम ग्रह बनाने का मिशन, यानी कि क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इलिप्स। और इसमें इसरो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, आपको जानना चाहिए। 29 नवंबर को इसरो जो है यूरोप का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। प्रोबा 3 मिशन वैसे ही इसरो का नहीं है, भारत का नहीं है, यूरोप का। और इस यूरोप के मिशन को के लॉन्च करने की जिम्मेदारी है दी गई है, वो इसरो को दी गई है। इसरो का पीएसएलवी जो रॉकेट है, पीएसएलवी का एक अच्छा संस्करण है, वह रॉकेट इसको लॉन्च करेगा। ठीक है। और यहां पर ध्यान क्या रखना है कि मिशन फुल्ली यूरोप का। और इस मिशन का काम क्या होगा, ये डुअल मिशन है, डुअल सैटेलाइट मिशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा, डुअल सैटेलाइट का मिशन, एक मिशन शैडो को क्रिएट करेगा और दूसरा मिशन, दूसरा सैटेलाइट जो होगा, एक सैटेलाइट शैडो को क्रिएट करेगा और दूसरा सैटेलाइट उस शैडो के में छुप करके काम करेगा। यानी एक कृत्रिम ग्रहण को पैदा किया जाएगा, सूर्य ग्रहण को कृत्रिम पैदा किया जाएगा, जहां पर रोशनी कम होगी और वहां पर हॉट भी कम होगा, और उसमें वह काम कर लेगा और इजीली तरीके से क्या करेगा, वह कोरोना का अध्ययन कर लेगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय मिल पाएगा ऐसा करने के लिए। माना जाता है कि केवल 2 घंटे से ज्यादा ही समय, या 2 घंटे से कुछ ज्यादा समय मिल पाएगा इसके पूरे अध्ययन के लिए। किसको? इस सैटेलाइट को, सेकंड वाले सैटेलाइट को। इसको तो सिर्फ एक फॉल्स के रूप में वहां पर रखा जाएगा। यहां पर ध्यान क्या रखना है, इस सैटेलाइट को, जो सेकंड वाला सैटेलाइट है, इसको जिस ऑर्बिट में रखा जाएगा, ध्यान रखेंगे, वह ओपेजी ऑर्बिट होगा। ओपेजी, ओपेजी, ये ओपेजी ऑर्बिट होगा। जो दूसरा वाला सैटेलाइट होगा वो ओपेजी ऑर्बिट होगा। ओपेजी ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जरा देख लीजिए। जो सन, जो पृथ्वी रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, वो हमेशा एक दूरी पर नहीं करती है। यदि सन यहां पर है तो यहां पर अर्थ है मान लेते हैं, तो अर्थ से सन की दूरी जहां मैक्सिमम होगी, जहां ज्यादा होगी, उसको कहा जाता है ओपीजी ऑर्बिट। ओपीजी ऑर्बिट इसको कहा जाता है। और जहां पर सबसे कम होगा वहां पीरीजी ऑर्बिट कहा जाता है, इसको पीरीजी ऑर्बिट कहा जाएगा। तो यहां पर रखा जाएगा वो दूसरा वाला सैटेलाइट को। और इसी ग्रहण के कारण
वह क्या करेगा, इसको पूरा काम कर पाएगा। माना जाता है कि 15.5 घंटे की बेहद अंडाकार कक्षा में का यह पूरा 2 घंटे से ज्यादा, और माना जाता है कि लगभग 19.5 घंटे तक यह उस अंडाकार पथ में रिवॉल्व करेगा। 2 घंटे से ज्यादा समय मिल जाएगा और 19.5 घंटे तक वह अंडाकार परिधि में घूमते हुए बहुत सारा चीजों को इकट्ठा करेगा और उस हिस्से को, जिस हिस्से को जैसे इस सामने में है, इस हिस्से को वो स्टिमुलेट करेगा, वहां की जानकारी को ले जाए। ठीक है, आप इस बात को आप समझ रहे हैं। तो आपने इस बात को समझा कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको पीएसएलवी जो इसरो का है वो लॉन्च करेगा। यहां पर ध्यान जरूर रखें आप कि इस मिशन का नाम है प्रोबा 3 मिशन। ये पूरा फाइनली टेस्ट हो चुका है, एकदम 17 या 18 अक्टूबर के आसपास में यह भारत आने वाला है और 29 तारीख को ये दोनों सैटेलाइट लॉन्च होगा। 17-18 अक्टूबर के आसपास दोनों सैटेलाइट आ जाएंगे भारत, इस बात को आप जानें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।